एक तो यह है कि आपको वोट डालना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हार और जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। आप निकले और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालें। आपका दिल करता है नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को, जमात इस्लामी को, जिसको दिल करता है वोट डालें, लेकिन निकले और निकलकर वोट डालें। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि निजाम का एक लाडला अगर लंदन से वापस आ गया है और तय हो चुका है कि वही शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेगा या उसकी हुकूमत आएगी, तो आप हार के बैठ जाए। नहीं, हार और जीत अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। आपको अपना फर्ज अदा करना है, यानी आपको अपने हिस्से की गवाही देनी है। वोट डालने का मतलब है गवाही देनी। तो आपको जो ठीक लगता है आप निकल के अपना वोट डालें। दूसरी बात यह है कि गिनती में गलत हो जाएगा, कैसे होगा? गिनती में गलत नहीं हो सकता। वोटर जब वोट डालेंगे, वोटर को वोट डालना चाहिए, वो इसलिए डालना चाहिए कि ये उसका हक है, ये उसकी गवाही है, उसको वो गवाही आकर देनी चाहिए। 5 साल में एक दफा मौका मिलता है वोट डालने का, और आप अगर अपना हक इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप निजाम से शिकवा करें कि ज्यादती हो रही है। यानी अगर आपने निजाम को बदलने के लिए या पाकिस्तान को ठीक करने के लिए या पाकिस्तान में सही हुकूमत बनाने के लिए अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर बनने वाली हुकूमत से आप कोई गिला और कोई शिकवा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने वोट डाला है, अपना आपने रोल प्ले किया है, उसके बाद आपका हक बनता है कि जनाब धांधली हो गई, आपका हक बनता है कि जनाब ये हुकूमत गलत काम कर रही है। तो आपने ये गलत काम रोकने के लिए क्या किरदार अदा किया? आप तो काम आसान कर देंगे उन लोगों का जो नहीं चाहते कि आप निकलकर वोट डालें। आप निकल आए तो सारा मनसूबा उनका धरा का धरा रह जाएगा। 17 जुलाई याद है आपको 2022 का इलेक्शन? सारा का सारा निजाम खड़ा हुआ था एक तरफ, सारी सियासी जमातें खड़ी हुई थी एक तरफ, और पंजाब के अंदर इलेक्शन हो रहा था। पंजाब का वजीर आला हमजा शहबाज था, धड़ाधड़ जलसे कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे। शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान था, बहुत ज्यादा ताकत थी इनके पास, पुलिस को इस्तेमाल किया, इंतजामिया को, इलेक्शन कमीशन को, सब कुछ करके देख लिया। टिका के धांधली करने के बावजूद सिर्फ 3 सीटें जीत सके थे 20 में से। 16 सीटें जीती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अगर ये धांधली ना होती तो शायद 18 जीत जाते, 19 जीत जाते। तो ये आपके निकलने से, टर्नआउट के बढ़ने से ये फर्क पड़ा था। दूसरा, धांधली से नतीजा बदल दिया जाएगा, इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। बहुत सारे लोग जो निगरान हुकूमत का हिस्सा है वो ये कहते फिर रहे हैं निजी महफिलों में कि जनाब अगर वोटर कहीं बाहर आ गया या टर्नआउट एक खास लिमिट से बढ़ गया तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को जिताना या नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना ये एक ख्वाब बन जाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निकलते हैं या नहीं निकलते। दूसरा, फैसला पहले ही हो चुका है जनाब, बहुत सारे फैसले पहले हो चुके होते हैं, लेकिन असल फैसला वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं। यानी बेशुमार फैसले हमने पाकिस्तान में देखा, फैसला हो गया और फिर हमने देखा बदल गया। फैसला तो यह भी हो गया था कि नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएंगे। फैसला तो यह भी हो गया था कि फलां के ऊपर क्रॉस लग गया, फलां माइनस हो गया, फलां माइनस हो गया। आपने देखा जो पब्लिक ओपिनियन होती है ना, वो मैटर करती है, उसके साथ चीजें बदल जाया करती हैं। अगर लोगों ने निकलकर वोट का हक बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर लिया और माफियाज को शिकस्त देने में कामयाब हो गए, तो आप देखेंगे कि चीजें कितनी तेजी से बदलेंगी। आपका वोट मैटर करता है। फिर आप ये कह रहे हैं कि जिसको वोट डालेंगे वो बिक जाएगा। चले, मैं साफ बात करता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ज्यादातर कहता है कि जनाब आप जब वोट डालेंगे तहरीक इंसाफ के हमारी याफ्ता आजाद उम्मीदवार को, कल को वो 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ कुछ भी लेके, 1 अरब रुपया लेके वो बिक के जाके दूसरी जमात के साथ बैठ जाएगा, तो हमारा वोट तो ज़ाया हो गया। देखिए, आपने तो 2 नंबरी नहीं की ना, आपने तो जाके वोट डाला। अब अगर वो बिक रहा है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अभी कुछ चीजें पेंडिंग में चल रही हैं। कानूनी नुक्ता और फैसला इसके ऊपर आना बाकी है कि क्या वो बिक सकता है या नहीं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा रहेगा, क्योंकि निशान चला गया, पार्टी में दस्तूर मौजूद है। और दूसरी बात एक और कि इमरान खान साहब जब बहुत बुरी पोजीशन में थे, जब उनके हालात बहुत पतले थे, जब उनकी मकबूलियत भी कम थी, उस वक्त भी इमरान खान को छोड़ के जाने वालों की तादाद 10% से ज्यादा नहीं थी। यानी 100 में से सिर्फ 10 लोग उनको उस वक्त छोड़कर गए थे, 10 के आसपास। तो आज तो इमरान खान साहब उनकी पार्टी की मकबूलियत ही कहीं और खड़ी हुई है। जब लोग जाते हैं वोट मांगने तो वहां पे एक ही बात करते हैं वोटर कि जनाब अगर आप बिकेंगे नहीं, आप धोखा नहीं देंगे इमरान खान को, आप वोट डाल देते हैं। तो अब बिकना और छोड़ना या बेईमानी करना या लोटा बन जाना पहले की तरह आसान नहीं है। जो लोग लोटे बने हैं वो निशाने इबरत बने हुए हैं, वो अपने हलकों में नहीं जा पा रहे, इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे। तो जो बंदा लोटा बनेगा वो हमेशा के लिए अपनी सियासत को दफन कर देगा। लिहाजा इस बात की आप फिक्र ना करें कि लोग बदल जाएंगे और बिक जाएंगे। ये अगर कुछ होगा तो बहुत बड़े पैमाने पर होगा, वरना ये हो नहीं पाएगा। आपका काम है वोट डालना, निकलकर वोट डालें। जीत भी गए तो हुकूमत नहीं बनेगी। लेकिन 2 चीजें हैं, या तो आप सरेंडर करें और आप ये सोचें कि जो हुकूमत बनाई जा रही है नवाज शरीफ की, बरतानिया से वापस आने के बाद चौथी मरतबा उनको दूल्हे की तरह सजाया जा रहा है, और नवाज शरीफ साहब के लिए सारा का सारा निजाम जो है वो जिस कदर घुटनों पे आया हुआ वो आपके सामने है। या तो आप इसको होने दें ना, या तो आप इसको होने दें और घर से ना निकले, और अगर इसको रोकना है तो एक ही तरीका है कि निकल के आप वोट डाल दें। भाई आपकी हुकूमत बनती है या नहीं बनती, तो क्या आप नवाज शरीफ की हुकूमत बनने देंगे? बड़ा सवाल ये है। बहरहाल ये है जी वो चीजें जो वोटर के तहफ्फुज़ात थे। तंग किया जाएगा अगर आप बड़ी तादाद में निकल के पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं, तो किसी की क्या जरूरत है कि वो आपको तंग करे? आप पुरअमन तरीके से गए, जाकर अपने वोट डाला है, आप अपना वोट डालें। अपना वोट डालने के बाद पुरअमन तरीके से अपने वोट की हिफाजत करें, जैसे 17 जुलाई 2022 को की थी।
वोट डालें, वहां रुके, पुरअमन तरीके से अपने वोट की हिफाजत करें। जब आपके वोट की गिनती हो जाए और आपको रिजल्ट मिल जाए तो फिर आप खुशी खुशी वापस आ जाए।